लाइट के तो सही ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। हाँ देखो, आज जो है हमें पढ़ना क्या है, जैसे अनुवांशिक पदार्थ के गुण को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अनुवांशिक पदार्थ के जो गुण हैं। पहले तो आपने देखा कि अनुवांशिक पदार्थ का जो है, अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, जो 3 सिद्धांत के माध्यम से आपको बताया गया था। और आज हम देखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ के गुण क्या होना चाहिए? पहले तो जो अनुवांशिक पदार्थ है, यानी अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या है? डीएनए है। वह डीएनए में क्या होना चाहिए? डीएनए जो है अस्थायी होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? पहला डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ लिखना। पदार्थ अस्थायी होना चाहिए। दूसरा जो है, डीएनए में जो है रिप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डीएनए में जो है गुणन, रिप्लिकेशन करना, की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं, इनके यानी डीएनए के अंदर जो है उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। ये जो है क्या है? अनुवांशिक पदार्थ के गुण है कि वो अनुवांशिक में क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। डीएनए क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। उस डीएनए के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? रिप्लिकेशन करने का। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है? यानी गुणन करने का। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे क्या करने की क्षमता होनी चाहिए? गुणन करने की क्षमता होनी चाहिए। और डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन होने चाहिए, यानी बदलाव लाने की भी क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्लिकेशन क्या है। डीएनए रिप्लिकेशन से आशय क्या है बेटा? रिप्लिकेशन से आशय है सेम अपने जैसे फोटोकॉपी। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं और सेम हमारे जैसे 2 कॉपी यहाँ निकल के खड़े हो जाए, ये क्या कहलाएगा? फोटोकॉपी। या आप अपने फोटो को जेरॉक्स मशीन के अंदर डालते हो, आप बटन दबाते हो तो सेम उसी की तरह से क्या निकल जाता है? फोटोकॉपी निकल जाता है। तो फोटोकॉपी यानी उसी के जैसे सेम बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है या प्रतिकृति कहलाता है। तो पहली बात, डीएनए में पहला गुण जो आपको गुण जो बताया गया है, डीएनए का गुण कैसा होता है कि उनमें प्रतिकृति करने की क्या होती है? क्षमता होती है। यानी वो अपने जैसे नए संतति को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। यानी वो वही अस्थायी रहता है। डीएनए क्या होता है? देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है? एक ये डीएनए है, देख रहे हो? ये एक डीएनए है और इस डीएनए के अंदर क्या बताया गया कि क्षमता क्या होती है कि ये यहीं पर अस्थायी रहेगा। ये क्या रहेगा? ये अस्थायी रहेगा, लेकिन अपने जैसे सेम जो है नए डीएनए का क्या कर देगा?
निर्माण कर देगा। देख रहे हो, यानी ये क्या है, ये जो इसको देख रहे हो, ये कि डीएनए ये है, तो इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, जनक मानेंगे। क्या कर मानेंगे, जनक। और इससे कितने संतति का जन्म हो रहा है, 2 संतति का जन्म हो रहा है। ये इसके क्या है, संतति। तो यानी जनक से 2 संतति का जन्म होना क्या कहलाएगा, प्रतिकृति कहलाएगा। आप जानते हो कि डीएनए की जो द्विकुंडलित जो संरचना होती है, यानी डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित का मतलब क्या है, एक कुंडल, यहाँ देखो अगर धागा निकाला जाए तो 2 धागा हो रहा है ना, एक धागा ये जा रहा है और एक धागा क्या हो रहा है, ये, और दोनों कुंडली मार के बैठे हुए हैं कि नहीं, दोनों कुंडली की तरह होते हैं। तो इसको, इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि वाटसन और क्रिक ने बताया था कि इसका प्रारूप कैसा होता है। लेकिन जो प्रतिकृति है, इसके बारे में यानी रिप्लिकेशन के बारे में प्रमाण किसने दिया था। एक तरह से कहा जाए कि ये जो होते हैं, पहली बात एक ध्यान से जरा एक बार सुन लो। पहले ये द्विकुंडलित होते हैं, इनको किसने बता दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। किसने बताया था, वाटसन। प्रकृति के बारे में भी लिख सकते हो कि किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया, एंड क्रिक ने बताया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो डीएनए होता है ये अर्ध संरक्षी होता है। क्या होता है, अर्ध संरक्षी। बताया जा रहा है कि डीएनए जो होता है अर्ध संरक्षी होता है। और मैंने बताया था कि अर्ध संरक्षी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है अर्ध संरक्षी, यानी जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वह अपना आधा क्या कर लेता है, डीएनए को संरक्षण कर लेता है और आधे में डीएनए क्या क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी। इसके बारे में जो है, इसको प्रमाण किसने दिया था अर्ध संरक्षी के बारे में, तो अर्ध संरक्षी के बारे में जो है प्रमाण देने वाले 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था मैथ्यू मेसेल्सन। क्या नाम था, मैथ्यू मेसेल्सन। इसे थोड़ा मिटा देते हैं। देखो एक बात ध्यान से फिर दोबारा सुनते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डीएनए की प्रतिकृति। मैंने बताया कि सेम अपने जैसे फोटोकॉपी निकालना क्या होता है, प्रतिकृति कहलाता है। अब जो है डीएनए की प्रतिकृति के बारे में किसने सर्वप्रथम बताया था, तो उसको बताया किसने था, वाटसन और क्रिक ने बताया था। लेकिन डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, जो रिप्लिकेशन होती है बेटा, वह रिप्लिकेशन जो है अर्ध संरक्षी होती है। क्या होती है, अर्ध संरक्षी होती है। ये अर्ध संरक्षी का पहले हम परिभाषा समझेंगे कि अर्ध संरक्षी किसे कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को क्या करना, जैसे यहाँ पे आया अर्ध, अर्ध माने क्या, आधा, और संरक्षण मतलब क्या, बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव, यानी आधा बचा लेना क्या कहलाता है, अर्ध संरक्षी कहलाता है। किसी भी वस्तु को हम क्या कर ले, आधा अगर बचा ले तो क्या कहलाएगा, अर्ध संरक्षी कहलाएगा। अब अर्ध संरक्षी के बारे में जो है प्रमाण किसने दिया था, तो अर्ध संरक्षी का जो है प्रमाण जो है, अगर हम देखेंगे इस अर्ध संरक्षी का प्रमाण जो है
अर्धसंरक्षी का प्रमाण जो है, दो वैज्ञानिक, एक का नाम था नोट कर लेना, मैथ्यू मेसेल्सन, यानी इसके प्रमाण को ऐसे देख लेते हैं अलग अलग चीजों से। एक का नाम था मैथ्यू मेसेल्सन, और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन स्टाल। पहली बात समझो, बताया गया अर्धसंरक्षी प्रमाण के बारे में जो है, दो वैज्ञानिक मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने दिया। एक और वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी अपना क्या किया था, इसके बारे में अपना प्रमाण दिया था, जिनका नाम था टेलर। क्या नाम था? टेलर। इन्होंने मैथ्यू मेसेल्सन ने क्या किया था बेटा, इन्होंने प्रमाण किस प्रकार से दिया, ध्यान से सुनो एक बात। इन्होंने प्रमाण कैसे दिया, तो प्रमाण देने के लिए निश्चित रूप से ये अपना प्रयोग किए होंगे, पर बिना प्रयोग का तो हम प्रमाण दे नहीं सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हवा में हम कुछ भी कह देंगे हाँ ये ऐसा होता होगा। उसके लिए जब तक हम लोगों के सामने नहीं लाएंगे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो इसके लिए हमें खुद प्रैक्टिकली रूप से देखना होगा। तो इन वैज्ञानिकों ने किया क्या कि इसके प्रमाण देने के लिए इन्होंने अपने प्रयोग में तीन चीजों को लिया। क्या किया? जब इन्होंने अपना प्रयोग किया, ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, अपने प्रयोग में इन्होंने तीन चीजों को लिया। प्रयोग करने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो वह तीन चीजें क्या क्या थी? पहला था, इन्होंने एक जीवाणु को लिया था जिसका नाम था इकोलाई। क्या नाम था? इकोलाई। इकोलाई का पूरा अगर नाम देखोगे क्या है? इसीलिया कोलाई। दूसरा जो है, इन्होंने जिस उपकरण का प्रयोग किया यानी जिस विधि का प्रयोग किया, उस विधि को कहा जाता है अपकेंद्रण। क्या कहा जाता है? अपकेंद्रण। आप उसे विधि समझ लो या जिस माध्यम से इन्होंने किया था वो क्या था? अपकेंद्रण। और तीसरा जो है, अपने प्रयोग में इन्होंने क्या लिया था? अमोनिया क्लोराइड को लिया था। क्या लिया था? अमोनिया क्लोराइड को। ध्यान देते हैं, बल्कि इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, एक बार यहां देख लो, बताया गया कि डीएनए की प्रकृति जो है अर्धसंरक्षी होती है। पहले तो डीएनए प्रतिकृति करता है, रेप्लिकेशन करता है। ये क्रिक और कौन बता दिया था? वाटसन ने बता दिया था। लेकिन बाद में जो है कि ये अर्धसंरक्षी होता है, इसका प्रमाण जो है दो वैज्ञानिकों ने दिया। दो नहीं, तीन मान लेते हैं। पहले दो वैज्ञानिक एक साथ दिए थे और एक वैज्ञानिक अलग दिए थे। पहले इनको देखते हैं। पहला जो दो वैज्ञानिक थे वो मैथ्यू मेसेल्सन थे और फ्रैंकलिन स्टाल थे। और इन्होंने क्या किया बेटा? तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए, ये प्रमाण देने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। वह प्रयोग जो है, अपने प्रयोग में ये तीन चीजों को लिया था। पहले इन्होंने एक जीवाणु लिया था, जिस जीवाणु का नाम क्या था? इकोलाई था। फिर उसका जो है, जो उपकरण लिए, उपकरण कहा जाए जिस विधि से इन्होंने उसको क्या किया? प्रयोग किया, तो वह क्या था? अपकेंद्रण था। और तीसरा जो है, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया था? अमोनिया क्लोराइड को लिया। यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो। अब एक चीज, पहले इसको समझने के लिए, इनकी विधि को समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं। जैसे मान लो ये अगर कोई एक जार है,
जैसे ये क्या है, एक जार है, जार है या प्रश्नली है, इसको मान लेते हैं क्या है, प्रश्नली। अगर मान लो इस प्रश्नली में यहां तक पानी भरा गया, क्या भरा गया हो, पानी भरा गया, दिखाई दे रहा है। अब मान लो ये एक उन्होंने क्या, जैसे मान लेते हैं इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, पहले इसको समझते हैं। पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से जाते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक हमने ले लिया प्रश्नली, इस प्रश्नली में यहाँ क्या भर दिया, पानी भर दिया, जल को भर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, जो रेत होता है ना, बलुई रेत या कंकड़ीली रेत होता है, उसको हम क्या कर लिए, इसमें उठा कर डाल दिए। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंकड़ों को डाल दिया, कंकड़ डाल दिए, और इस कंकड़ को डालने के बाद हमने क्या किया, उसे खूब हिलाया, पानी में क्या किया, खूब हिला दिया। अब एक गिलास में पानी भरे हुए हो, उसने रेत उठाए और उस रेत में छोटे छोटे कंकड़ वगैरह सब होते हैं, या इतना मिट्टी वगैरह उठा लिए, उसमें धूल धक्कड़ और कंकड़ सब होंगे ना, उसको हमने क्या कर दिया, खूब हिला दिया। और हिलाकर जब हम यहाँ छोड़ेंगे तो देखना इस गिलास के अंदर क्या होगा। अब इस गिलास के अंदर जो पानी है, अभी जो सब एक साथ मिला हुआ है, जितने बड़े कण होंगे बेटा, जो बड़े कण होंगे वह निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और उनसे जो छोटे कण होंगे क्या होंगे, इनके ऊपर बैठते जाएंगे, और इनसे जो छोटे कण होंगे क्या होंगे, इनके ऊपर बैठते जाएंगे, जो सबसे छोटे कण होंगे वो क्या होंगे, और ऊपर बैठते जाएंगे, और लास्ट में जो एकदम पतले कण होंगे वह उसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो किसी चीज को ध्यान रखना, किसी भी अपकेंद्रण होता क्या है कि जब हम किसी चीज में कोई चीज रख लिए और उसको डालकर क्या करते हैं, खूब हिलाते हैं और हिला के छोड़ते हैं, तो जो भारी चीज होता है वह नीचे की तरफ क्या हो जाता है, बैठ जाता है, और इसी विधि को क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया, बेटा ध्यान देना, पहले इसको समझ के फिर मैं आप लोग छोड़ देना। इन्होंने सीधा क्या किया, एक जार लिया, ऐसे इन्होंने एक जार ले लिया। इस जार के अंदर उन्होंने क्या किया था बेटा, इसमें जो है इस जार के अंदर उन्होंने यहां पर पोषणी पदार्थों को लिया। क्या किया, पोषणी पदार्थों को डाला, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो अमोनिया क्लोराइड था ना, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl को क्या कर दिया, इसमें लाकर डाला। लेकिन जो ये अमोनिया क्लोराइड था, ध्यान रखना, इन्होंने अपने जो प्रयोग में क्या था अमोनिया क्लोराइड में, ये दो तरह के अमोनिया क्लोराइड को लिए थे, ध्यान रखना। एक को लिए थे जिसमें नाइट्रोजन 14 था, एक नाइट्रोजन क्या था 14 था, और एक नाइट्रोजन 15 था, ठीक है ना। जो 14 होता है बेटा वो हल्का होता है, वो क्या होता है, हल्का होता है। यानी जो इन्होंने अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया था, यानी NH4Cl2, तो ये 14 था और एक क्या था 15 था। तो जो 14 वाला होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, जो 15 वाला होता है क्या होता है, भारी होता है। तो पहले वाले में उन्होंने क्या किया कि इसमें जो है N15 वाले को डाला, यानी जिसमें नाइट्रोजन 15 था, ये इस प्रकार के विकिरण को उठाए और इसके अंदर क्या कर दिए, डाल दिए। और यहां से क्या किया इन्होंने, इक्वलाई को लिया। क्या किया, इक्वलाई को लिया, और इक्वलाई को लेकर इसके कोशिका को इसमें इन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया। इसके कोशिका को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया। अब एक चीज बताओ, आप लोग जानते हो ये पोषणीय माध्यम है, ये क्या है, पोषणीय माध्यम, जहां से उसे पोषण मिल रहा है। और हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में या पेड़ पौधों के शरीर में सब में किसका, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो होता है हमें भी आवश्यकता है, पेड़ पौधों को भी जो आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। तो अब बताओ इस पोषणी माध्यम से ये N15 इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया,
जो अमोनिया क्लोराइड है या N15 इसमें क्या आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें जितने भी इक्वलाई को डाला गया, जितने भी इक्वलाई की कोशिकाओं को डाला गया, देख रहे हो ना, ये सारी कोशिकाओं में क्या आ गया था, N15 आ गया था। क्या आ गया था, N15 आ गया। ये सारे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस पूछने बातें में डालेंगे। और दूसरे में इन्होंने क्या किया, दूसरे में जो है इन्होंने क्या किया, अब इसमें से दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 14 डाला था, यहाँ 15 डाला था, इसमें क्या कर दिया 14 डाल, क्या कर दिया 14 डाल दिया। अब जो है दूसरी बार यहाँ पे मान लो ये 11 में इन्होंने लेकर क्या कर दिया था 14 को डाल दिया था। इक्वलाई को क्या किया था, यहाँ पे इक्वलाई 14 को डाला था, यानी NH4Cl2 यहाँ पे क्या था 14, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा N14 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान रखना, दूसरे बार इन्होंने क्या किया, एक इसके कोशिका को निकाल के देखा, एक इसके डीएनए को, यानी इसके एक कोशिका को निकाल के देखा। तो ध्यान देना, जब इनके एक कोशिका को यहाँ निकाल के देखा गया तो जो इनका डीएनए था, मान लेते हैं ये क्या है, इनका डीएनए है, ये डीएनए है ना, तो जब इनके डीएनए को इन्होंने देखा तो इस डीएनए के अंदर क्या मिल रहा था, इस सिरे पर भी N15 मिल रहा था और इस सिरे पर भी क्या मिल रहा था N15 मिल रहा। ध्यान रखना, अरे अब इसमें N15 चला गया है तो कोशिका में जो डीएनए होगा उसके दोनों सिराओं को क्या मिलेगा N15 ही मिलेगा। अब इसमें से इन्होंने क्या किया कि इसको निकाल दिया, एक इसमें से कोशिका को लिया और इस कोशिका को लेकर किस वाले में डाल दिया, इस वाले में डाल दिया। किसमें डाल दिया, जिसमें N14 है। अब इनसे जितने भी इक्वलाई की संख्या बढ़ी बेटा, तो इन्होंने इक्वलाई की संख्या में जो देखा तो सब में इसमें N14 भी था और N क्या था 15 भी था। अब ये N14 वाला था ही इसमें और इसमें इन्होंने क्या डाला था N15 वालों को। तो अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो डीएनए है इसमें से एक डीएनए को निकाला। क्या किया, इसमें से एक डीएनए को निकाला। मान लेते हैं ये डीएनए कौन सा है, ये वाला डीएनए, इन्होंने इसमें से अब एक डीएनए को निकाला। नई बात समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। तो अब इन्होंने निकाला तो क्या देखा कि यहाँ पर एक पर N14 आ गया है और एक पर क्या आ गया है N15 आ गया है। ध्यान से सुनो, एक बार मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इन दोनों लोगों ने इन तीन चीजों को अपने प्रयोग में लिया। प्रयोग में क्या किया था, अमोनिया क्लोराइड को लिया था। अमोनिया क्लोराइड में जो विकर्ण था बेटा वो N14 और N15 को लिया था, ठीक है ना। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक जो है जार लिया, उस जार के अंदर पोषणी माध्यम डाला और उसमें एक में क्या कर दिया N15 वाले को डाला और ई कोलाई को डाला। जब ई कोलाई की कोशिकाएं इसमें आई तो उनके कोशिकाओं में कौन चला गया, जो विकर्ण था कौन N15, ये इनमें प्रवेश कर गया। दूसरे जार में इन्होंने क्या किया कि N14 वाले विकर्ण को डाला तो इनकी कोशिकाओं में क्या आ गया N14 आ गया। अब इन्होंने सीधा क्या किया कि दोनों को निकालकर इसमें से जो N14 वाले में क्या कर दिया, इसमें से कोशिकाओं को निकालकर इसमें डाल दिया। इन वाले कोशिकाओं को जो 15 वाले थे किसमें डाल दिया, 14 वाले में डाल दिया। अब देखा कि इसमें 14 वाला पोषणी पदार्थ तो था ही, जब इनको डाला तो इनकी जो डीएनए थे, जो इनकी जो डीएनए को निकालकर जब देखा गया तो उसके इसमें डाला गया तो डीएनए पर क्या आ रहा था N15 आ रहा था, और इसमें भी इसमें निकाला गया तो क्या आ रहा था N14 आ रहा था दोनों पर। लेकिन जब इसको और इसको एक में मिक्स करके देखा गया तो उसमें एक पर क्या आ रहा था, एक सिरे पर N14 आ रहा था और एक सिरे पर क्या आ रहा था N15। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो था ये अपना आधा जो है गुण को बचा के रखा। आधा में किस क्या किया N14 आ रहा है ना, यहाँ पे इसमें N14 आ रहा है ना, तो इसका N14 वाला गुण आधा बचा रहा और जो इनको डाला गया तो आधा ही गुण को क्या करने दिया, इसमें जाने दिया। यही तो अर्ध संरक्षी है, यानी अपने आप को आधा बचा लिया आधा कर दिया। अब इसमें होता क्या है, ध्यान देना,
छोटा सा एक माध्यम बताकर खत्म करते हैं। जैसे ये दोनों सिरे हैं ना, ये देखो N15 वाला है, N15 वाला है, तो एक दोनों धागे को हमने क्या कर दिया, यहाँ निकाल दिया, और दोनों धागों को निकाल कर जो उसमें जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उसे काट दिया। तो काट दिया और यहाँ पर क्या किया, मान लेते हैं ये A डैश है, ये A है और ये क्या है, B सिरा है, इसी को हमने काटा है, तो इसका एक सिरा क्या हो गया A और दूसरा क्या हो गया B। हाँ देख लो बेटे, ध्यान जल्दी सुनो। अब इनको जब काटा तो मान लो कि यहाँ पे आधा वाला भाग तो कटा, यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे ना, इस पे क्या होंगे, नाइट्रोजनी क्षार होंगे। ये मान लेते हैं 14 वाला है, ये क्या है 14 वाला है, और ये भी क्या है 14 वाला है, क्या है 14 वाला, आधा हमने काटा था, एक ही वाला 14 वाला काट दिया। यहाँ पे मान लो एडेनिन है, यहाँ पे क्या है साइटोसिन है, ग्वानिन है, और यहाँ पे थाइमिन है, फिर एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, साइटोसिन है, फिर क्या है साइटोसिन। मान लेते हैं 15 मिनट बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसके बगल में एक नया सिरा और बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया। कौन सा, इसका जो जब इसमें 15 वाला डाला गया तो ये 15 वाला का आधा सिरा ले लिया यहाँ पर, और ठीक एक नया सिरा का क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। अगर मान लो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा थाइमिन, यहाँ पे क्या होगा ग्वानिन, यहाँ पे क्या होगा साइटोसिन, यहाँ पे क्या होगा एडेनिन, और यहाँ पे क्या होगा थाइमिन, यहाँ पे साइटोसिन, और यहाँ पे क्या होगा ग्वानिन, और यहाँ पर भी क्या होगा ग्वानिन। अब ये इसने अपना क्या कर लिया, इस प्रकार से एक नए डीएनए का निर्माण कर लिया, और यहाँ पर भी क्या कर लेगा, एक नए डीएनए का निर्माण। अब ये हो जाएगा 15 वाला, और ये क्या हो गया 14, इसी प्रकार से इसी में हो गया। तो इस तरह से ये अपनी संख्या को क्या कर रहा था, बढ़ाता चला रहा है, बढ़ाता चला रहा है। यानी एक डीएनए जो है अपने आधे गुण को अपने पास रखता है और आधा गुण क्या कर लेता है, नया बना लेता है। ठीक है ना, चलो ठीक। तो आपने क्या देखा बेटा, आपको यही बताया गया कि जब ये क्या कर रहे थे कि जिसमें जो अमोनिया क्लोराइड था, क्या था N14 वाले, N14 वाले में क्या मिलाया, N15 को मिलाया, तो उन्होंने क्या देखा कि एक सिरा क्या बन रहा है और एक N14 और एक N15, और बताया गया कि यही क्या है, यानी इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो इसमें N14 था वो पहले ही रह गया और 15 आया तो एक नया सिरा बना लिया। यानी यही तो अर्ध संरक्षी का नियम है, मैंने अर्ध संरक्षी का नियम बना दिया। अब हमें क्या जानना है कि मान लेते हैं कि यह एक बना हुआ है, देख रहे हो ना, देखो पर ध्यान देते हैं। हमने क्या बताया कि मान लो ये इक्वलाई है और इसमें क्या मिलाया गया था, यानी यहाँ पर जो मिलाया गया था अमोनिया क्लोराइड, जिसका जो है आपको बताया गया कि ये अमोनिया क्लोराइड जो था ये क्या था, यानी इसके घनत्व के आधार पर इन्होंने क्या किया था कि इसमें अमोनिया क्लोराइड को मिलाया था, यानी जो भारी समस्थानिक वाला था। क्या था, भारी समस्थानिक। यानी ये क्या होता है, भारी वाला होता है, और ये क्या होता है, हल्का वाला। जब इन्होंने यानी इसके ई कोलाई को इसमें डाला तो इन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई के कोशिका के अंदर क्या जा रहे थे, क्या जा रहे थे, यानी नाइट्रोजन 15 वाला जा रहा था, ये जा रहा था ना, यानी सब में जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो दूसरा जार था जिसमें इन्होंने माध्यम को क्या रखा था, हल्का समस्थानिक वाले अमोनिया क्लोराइड को रखा था। अब इन्होंने क्या किया, इस पोषणी माध्यम में डाला और इसमें से एक कोलाई यानी ई कोलाई का जो क्या था, एक ई कोलाई था, उसकी कोशिका के इसके अंदर क्या की, लाकर डाल दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि क्या परिवर्तन आया बेटा, अब ये ई कोलाई के अंदर जो अब मान लो कि इनके अंदर जो ये प्रवेश किया तो एक तो इसमें 15 वाला था ही, अब 14 वाला भी क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब इसमें से एक का डीएनए को निकाल के उन्होंने क्या किया था, जांच किया। तो मान लेते हैं उन्होंने जब एक के डीएनए को निकाला तो उन्हें कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिली। ये मान लो जब उसका क्या किए, निकाले, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर निकाले तो दोनों में क्या था, इस डीएनए में क्या देखे दोनों में, यहाँ पे जो डीएनए बना था बेटा, ये दोनों इसमें का डीएनए क्या था,
N15 वाला था, ये भी क्या था N15। लेकिन यहाँ पर जब DNA निकाले तो इन्होंने देखा कि एक सिरा जो है इसका क्या बन रहा है N40 और एक N15 बन रहा है। ये मान लेते हैं ये क्या बन गया N14 बना और ये क्या बना N15। अब इन्होंने क्या किया, इसी को एक जार में रखा, एक प्रकनली में रखे। क्या किए, एक प्रकनली में रखकर और इसका फिर जो है इस पे जो है इन्होंने अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या देखा, थोड़ा इसको रेड कलम का यूज करते हैं। यहाँ पे जब इन्होंने देखा, ये मान लेते हैं जो N15 ये N14 वाला था, इसको रेड से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, रेड से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने 20 मिनट बाद देखा बेटा, तो 20 मिनट बाद देखा तो इनको कुछ ये 20 मिनट बाद किस में रखे, प्रकनली में रखे और 20 मिनट बाद इसको पुनः देखे तो ये क्या कर लिया था, अपने प्रतिकृति कर लिया था। प्रतिकृति यानी ये DNA 20 मिनट बाद कितने बन गए थे, 2 बन गए थे। कितने बन गए थे, 2। ये क्या बना था N15, ये N14 है। रेड वाले को किसे दिखाएंगे, N14 और इसको क्या दिखाएंगे N15। और यहाँ पर भी क्या बना, ये क्या बन गया बेटा N15 और ये क्या बना N15। अब एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान देना, अगर ये 20 मिनट बाद कितने बने, 2, तो अब 40 मिनट बाद क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। ये प्रतिकृति करेगा, कितने बनेगा, 4 बनेगा। यानी अब कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। देख रहे हो ना, 4 बन रहा है। अब बताओ ये कितने, 40 मिनट, अब 60 मिनट में कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 60 मिनट में कितने बनेंगे, बताते जाओ। 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, कैसे 6 बन जाएंगे, अरे 1 करता है तो 2 होता है, 2 करेगा तो कितना होगा, 4। आज जब आप 4 प्रतिकृति करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा ना। तो ये 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 8। अब एक बार बताओ, यहाँ 8 बन गए। अब ये 80 मिनट में कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 16। और एक बात बता दूं, अब हम 100 मिनट में करें तो कितने बन जाएंगे, 100 मिनट में करें तो कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। अब 120 मिनट में देखें तो कितना हो जाएगा, 64। अब आप बता दो, अगर हम 180 मिनट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितने बनेंगे, देख के बताओ। 128। हाँ देखते, फटाफट करो, फटाफट करके दिखाओ मुझे। मैं आपसे यही तो पूछा हूँ, आप कह रहे हो कि 120 पर कितना बनेगा, तो 140 पर आप बता रहे हो कि मैंने 100 कितना पूछा था, 60 पे पूछा था ना, 180 पे पूछा था, 180 पे पूछा था। तो अभी 160 पे 256 बन रहा है। तो अब बताओ 180 पे कितना होगा, 180 पे कितना होगा जी, 256 दूना कितना होगा, 512। ये 512 DNA का क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, जिसमें कि
ये मिनट, यानी यहाँ पर 20 में 2, तो फिर 20 मिनट बाद कितना बनेगा? 2 से 4 बनेंगे। फिर उस 20 मिनट बाद कितना आ गया? कितने होंगे? उसके दुगना बनेंगे, जितना बनेगा। और फिर उसके 20 मिनट बाद क्या होंगे? जितना बनेगा उसका दुगना बनेगा, क्योंकि ये दो ये एक डीएनए जो है कितने को बनाता है? 2। तो 1 से 2 बना, तो 2 से कितने बनेंगे? 4, और 4 से कितने बनेंगे? 8, 8 से कितने बनेंगे? 16, 16 से कितने बनेंगे? 32, 32 से 64, और 64 से 128, ऐसे बनता जाएगा ना। तो इस पे आप क्या करोगे? इसको ध्यान रखें। जैसे एक चीज बताओ बेटा, अगर मान लो कोई आपसे पूछ दिया कि सर रिप्लिकेशन कहाँ होता है, प्रतिकृति कहाँ होता है, तो क्या जवाब दोगे? प्रतिकृति की क्रिया होती कहाँ है? अरे मूर्ख, कोशिका के अंदर होती है। अब कोशिका में भी दो तरह के, देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें क्या होता है? जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो इसमें केंद्रक पाया जाता है उसके केंद्रक के अंदर रिप्लिकेशन क्रिया होती है, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसमें कहाँ होता है? कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक नई चीज, और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो ये कोई डीएनए है, ये आपने देखा ये कोई क्या है? डीएनए, जिसमें ये भी क्या है? एक सिरा N15 है, और ये भी क्या है? N सिरा 15 है। अगर मान लो इस प्रकार का डीएनए में हम क्या करें, यहां पर जो है अगर इसमें कोई माध्यम लाकर, N14 वाले माध्यम को लाकर इसमें हम क्या करते हैं? मिला दें। इसको N14 वाले माध्यम में डालें। इसमें डाल दें? N14 वाले माध्यम में डालें। तो आपने देखा कि जब हम माध्यम में डाले और एक मान लो प्रणाली है, उसमें कौन सा माध्यम है? N14 वाला है, यानी हल्का समस्थानिक वाला है। तो ध्यान रखना, यहां तो मैंने बताया कि इतने डीएनए बनेंगे, डीएनए तो यहां इतना बनाया, लेकिन कौन से कितने जो है N14 रज्जु बनेंगे और कितना N15 रज्जु बनेगा, ये ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अगर हम 20 मिनट के लिए क्या किए? प्रणाली में लेकर और उसका अपकेंद्रण कराए। एक डीएनए को निकाला, और डीएनए को निकाले क्या क्या? एक कोषणी माध्यम था, जिसमें क्या था? जिसमें ये N15 वाले को हमने क्या निकाला? डीएनए को ई कोलाई के कोशिका से, यानी ई कोलाई जो थी, तो ई कोलाई जीवाणु के हमने क्या किया? डीएनए को निकाल लिया, और उसके अंदर जितने आरएनए थे तो आरएनए मिला के आरएनए को खत्म कर दिया, प्रोटीन मिला के प्रोटीन को खत्म कर दिया, केवल किसको रखा? डीएनए को। अब डीएनए को हमने निकाला, और प्रणाली में पोषणी माध्यम था ही, वो पोषणी माध्यम क्या था? N14, इसमें डालकर अपकेंद्रण कराया। क्या कराया? अपकेंद्रण कराया। तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर रज्जु का निर्माण हुआ बेटा, यहाँ पे जो रज्जु का निर्माण हुआ, तो ये रज्जु कैसा बना बेटा? यानी एक 14 है और एक क्या है? 15 है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आप देखोगे यहाँ पर ये N15 तो वैसे रहेगा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N14 आएगा ना? बोलो, यही ना प्रक्रिया होती है। और जो दूसरा बनेगा, यहाँ पे एक और बनेगा ना, मान लेते हैं कि ये और बना, 2 बनेगा, प्रतिकृति करेगा तो कितने बनेंगे? 2। तो ये भी कुछ इस प्रकार से क्या होगा? बनेगा। तो ये क्या बनेगा? अब एक बात बताओ, ये क्या बनेगा? N15, और क्या बनेगा? N14 बनेगा।
अब क्या करें, 40 मिनट बाद इसमें हम ध्यान दें कि इनके रज्जु को प्रतिकृति कराया जाएगा तो कितने इसमें नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के रज्जु बनेंगे। अब इसको अगर हम निकालते हैं, ध्यान रखना, इस रज्जु को हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं ये रज्जु है ना, दोनों रज्जुओं को खींच कर सीधा कर देते हैं। तो ये एक रज्जु ये था, एक रज्जु ये था ना, पहले वाले में देखते हैं, और इसका एक रज्जु क्या होगा, ये हुआ, क्या हुआ, एक रज्जु ये हुआ। अब ये रेड पे है तो रेड ही बना देते हैं, इसका क्या हुआ, एक रज्जु ये हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। अब हम पहले वाले में बनाएंगे तो देखना प्रतिकृति में होता क्या है कि ये अपने पास में ही एक नए रज्जु का क्या करने लगता है, निर्माण करने लगता है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, एक नए रज्जु का निर्माण करेगा। ये क्या था, N14, ये N15 था ना, ये क्या था, ये N जो है एक था N15 पहले से, ये N15 वाले बच्चे हैं तो ये N15 था। अब जो नया रज्जु बनेगा, नया रज्जु, और ये क्या था, N14 था ना, ये क्या था 114। अब जो नया रज्जु बनेगा बेटा, ये जो नया रज्जु बनेगा वह किसका बनेगा, माध्यम क्या है, N14 है ना, तो ये भी क्या बनेगा 114 और ये भी क्या बनेगा N14। बात समझ में आ रहा। तो इसमें एक डीएनए में कितना बनेगा, एक डीएनए में आपने देखा कि जब इससे 2 बनेंगे तो एक क्या बनेगा 15 वाला बनेगा और 3 क्या बनेगा 14 वाला बनेगा। अगर दोनों का देखा जाए तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 क्या बन जाएंगे, 2 N15 वाले बन जाएंगे और 6 क्या बन जाएंगे। अब तो आपने क्या देखा कि 2 से क्या बने, कितने ये बने हैं, यहाँ पे 3 बने हैं। अब 2 से क्या जाए तो कितने बन जाएंगे, 2 N15 बनेगा और कितने बनेंगे, 6 क्या बन जाएंगे N15। इस तरह से 8, 16, 14 को ऐसे आप क्या करोगे, निकाल लो। अब ये हमारा क्या रहा, प्रतिकृति। दूसरा जो नियम था किसका था, टेलर का प्रयोग था। तो भाई टेलर ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस चीज़ का उपयोग किया था कि ये अपने प्रयोग में जो है आपको बताया गया था कि ये घनत्व के आधार पे किए थे, किसके आधार पे किए थे। और टेलर महोदय जो है अपने प्रयोग में जो है क्या लिया था, रेडियो सक्रिय को लिया था। किसको लिया था, ये चीज़ ध्यान रखना, टेलर महोदय पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ये अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, रेडियो सक्रिय को लिया था। और किस पादप को लिया था अपने प्रयोग में, तो आपको बताया गया था ये बीसिया फावा का, किसका लिया था, बीसिया फावा का लिया था। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन जरा छोटा छोटा आप लोगों से क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन बताओ, जैसे हर्ष और चेज का आपने प्रयोग पढ़ा था, तो ये बताओ हर्ष और चेज अपने प्रयोग के लिए जो उपयोग में लिया था वह विषाणु था कि जीवाणु भोजी था, कि विषाणु और जीवाणु भोजी दोनों थे कि कोई नहीं था। किसको लिए थे, क्वेश्चन एक बार और सुन लो। हर्ष और चेज ने अपने प्रयोग में क्या किया था, जो उपयोग के लिए लिया था वह विषाणुओं को लिया था कि जीवाणु भोजी को लिया था, कि विषाणु और जीवाणु भोजी दोनों को लिया था, या इनमें से कोई नहीं लिया था। हाँ, अरे जीवाणु भोजी क्या है, विषाणु ही तो है। तो इसलिए ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले दिन हम जो है नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे प्रतिकृति का प्रक्रिया कैसे संपन्न होता है। ठीक है ना, कैसे किया जाता है, इसको अगले दिन